अब देखिए नेक्स्ट टाइप है इसका। नेक्स्ट टाइप है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सी बी ए राइट एंगल है, सी बी ए, ये बी 90 डिग्री का दिया हुआ है बेटा, और इसमें ए बी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 9 है। और क्या दिया हुआ है आपको फाइंड करना है? बी सी एंड ए सी। फाइंड बी सी एंड ए सी, बहुत आराम से हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे देल है, वो एंगल भी दिया हुआ है। एंगल दिया हुआ है ए है 30 डिग्री का, तो लिखेंगे फॉर एंगल 30 डिग्री। एक्यूट एंगल है, फॉर एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने है बी सी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया बेटा। 30 के सामने है बी सी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया। और बेस कितना हो जाएगा? जब 30 के लिए परपेंडिकुलर हो गया तो बेस हो जाएगा ए बी। और हाइपोटेनस जैसा कि आप लोग जानते हैं नो चेंज होता है, ए सी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 30 डिग्री के लिए पी हो गया, बी हो गया, एच हो गया। तो आप निकालिएगा, आपको बी सी और ए सी निकालना है। तो बी सी ए सी कैसे निकालिएगा? तो जो एगो देल रहता है और एगो निकालना रहता है, तो हमको ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 9। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है और एगो निकालना है, ये दो के एक साथ लेते हैं। तो बी, जैसे हमको बी देल है, तो चाहे बी और पी का रिलेशन लेंगे, चाहे बी और एच का लेंगे। बी से दोनों का रिलेशन लेना है। बी, चूँकि बी हमको दिया हुआ है, तो पी और बी में पहले ले लीजिए। तो tan होता है, tan और थीटा का जगह पर 30 है, तो tan 30 बराबर पी बाई बी हो गया बेटा। तो पी के जगह पर बी सी है और बी के जगह पर 9 है। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो बी सी बटा 9 हो गया। तो बी सी इंटू √3 बराबर 9 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो बी सी का वैल्यू हो गया 9/√3। रेशनलाइज कर दीजिए √3 से, तो 9√3 बटा 2 को √3 को गुना करेंगे वो 3 हो जाएगा। 3 3 9, 3√3 हो गया सेंटीमीटर। ये हो गया बी सी, ये हमको पता चल गया। अब देखेंगे जब बी सी हमको पता चल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, बेस पते हैं। अब बी और एच का रिलेशन ले लेते हैं। एगो बताए हैं कि जो देल रहता है उसको दोनों में रिलेशन, चाहे इसी दोनों कर लो चाहे ये दोनों कर लो। अब बी और एच के लिए रिलेशन ले रहे हैं, तो बी और एच के लिए हम हो जाएगा मेरे पास कॉस, तो कॉस 30 हो जाएगा बी बाई एच। बी देल है मेरे पास 9 और एच देल है, कितना देल है? ए सी। कॉस 30 होता है बेटा √3/2 बराबर 9 बटा ए सी। तो ए सी इंटू √3 बराबर 18 हो गया। ए सी बराबर हो जाएगा 18 बटा √3। रेशनलाइज कर दो, तो 18√3 बटा 2 को √3 गुना करेंगे 3 6 18, 6√3 सेंटीमीटर। ए सी भी निकल गया। तो ये ध्यान रखना है कि नोट कर लेंगे जो देल है, इसके लिए पी हो गया, ई बी हो गया, ये पहले जो देल रहता है और एगो जो निकालना है, ये दोनों का रिलेशन देखेंगे। तो पी और बी में टाइम लग जाएगा। फिर हमको एच निकालना है, तो बी और एच में रिलेशन ले लें। अब हम पी निकल गया है तो पी और एच में भी ले सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न ये क्लियर हुआ।